बिग करंट न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे साप्ताहिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। तो चलिए जी एमसीक्यू के रूप में वीडियो आपको मिलेगा। तो चलते हैं। पहला जो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 17वां प्रवासी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन है। ठीक, तो यहाँ पर 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन यहाँ पर आएगा भारतीय। तो भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा। तो 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा वो 8 से 10 जनवरी इंदौर में किया जाएगा। ठीक, 2023 का जो आयोजन होगा ये इंदौर में होगा और कब होगा, 8 से 10 जनवरी। क्लियर हो गया है। ठीक, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है 2023 का जो वर्ष है इसको मोटे अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की। किसने की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो 2023 मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा किसने कर दी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगला जो अपना प्रश्न है, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एआईसीटीई मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन संस्थानों को मिलाकर किस संस्थान का गठन किया जाना है। मतलब ये अभी प्रस्तावित है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसमें इसका उल्लेख किया जाएगा। तो उसके आधार पर एक आयोग का गठन किया जाएगा। 15 सदस्यीय आयोग होगा। तो इस आयोग का जो नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आयोग के रूप में गठित किया जाएगा। किन दो संस्थानों के को मिलाकर किया जाएगा? तो यूजीसी और आईसेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते। हाल ही में इसरो ने किस कमीशन को लॉन्च किया? इसरो का जो मिशन था एक, जिसको कहा गया था वन वेव इंडिया वन। ठीक, वन वेव इंडिया वन। ये इसरो ने क्या किया था, हाल ही में बहुत सारे रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, जिसमें वन वेव इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, जो कहाँ की है? ब्रिटेन की है। और किस रॉकेट से किया गया है? तो रॉकेट LVM-3 द्वारा 36 उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट मतलब पृथ्वी की निचली कक्षा में, LOE का मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किए। ध्यान रखें, वन वेव इंडिया जो लिमिटेड है जी कहाँ की है? ब्रिटेन की कंपनी है। और इसके जो रॉकेट हैं या उपग्रह हैं इसरो के द्वारा क्या किए गए? प्रक्षेपित किए गए। कहा जाता है कि भारत की न्यू स्पेस और इंडिया लिमिटेड और वन वेव इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से जो न्यू स्पेस इंडिया और इंडिया लिमिटेड, जो भारतीय केंद्र हैं, इनको मिलाकर वन वेव इंडिया ने संयुक्त रूप से क्या किया है? 36 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। अगले MCQ की ओर बढ़ते हैं। इसी से संबंधित फैक्ट की बात करें, इसरो, तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था विक्रम अम्बालाल साराभाई। ध्यान रखें, संस्थापक थे विक्रम अम्बालाल साराभाई। और इससे संबंधित चर्चा करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है S सोमनाथ। इनके पहले कौन से थे जिनका नाम था के सिवान? तो के सिवान के स्थान पर जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इसरो के मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन से हैं? सोमनाथ हैं। अगले MCQ की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 6 टाइगर रिजर्व थी। कितने थे? 6 टाइगर रिजर्व थी। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 7। तो 7वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? उसका नाम है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पर बनाया गया? तो ध्यान रखें दोस्तों, जी कहाँ पर बनाया जा रहा है? दमोह, नरसिंहपुर और सागर, 3 जिलों का जो क्षेत्र था उसको मिलाकर दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसका मुख्य कारण था कि नया टाइगर रिजर्व घोषित क्यों किया गया? क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र था वो 1/4 क्षेत्र केन बेतवा लिंक परियोजना में जलमग्न हो जाएगा, जिस कारण से जो नेशनल टाइगर
कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, जिसको कहा जाता है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने कहा था कि पन्ना टाइगर रिजर्व का अधिकांश 1/3 या 1/4 जो क्षेत्र है वो जलमग्न होने के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में या बुंदेलखंड के क्षेत्र में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी जाएगी, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को NTCA के द्वारा मंजूरी दी गई। और यदि अपन बात करें मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन कौन सी है, हाल ही में जो 6 टाइगर रिजर्व है उनमें देखें तो मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, वहाँ पर भी कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर, मंडला में है। पेंच कहाँ पर है, सिवनी छिंदवाड़ा में है। पन्ना में है, पन्ना जिले का नाम है, उसी के नाम पर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में है। सतपुड़ा होशंगाबाद में है। और संजय जो है वो सीधी सिंगरौली में है। तो ये 6 टाइगर रिजर्व हैं और 7वां किसको बनाया गया है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और इनमें 3 प्रस्तावित है। तो कहा जाता है कि पालनपुर कूनो, अभी ध्यान रखें दोस्तों, 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर, कब, 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर यहीं पर, कहाँ, पालनपुर कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर चीतों का शिफ्टिंग की गई उनकी। और दूसरा जो कहाँ पर है, शिवपुर मुरैना में है। और दूसरा जो प्रस्तावक है वो कहाँ पर है, रातापानी रायसेन। तो दूसरा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है रातापानी रायसेन में। ठीक, ये टाइगर रिजर्व हो गए। और जो अभी हाल में दुर्गावती के नाम से है वो भी उसको सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना, नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। यदि यह जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।